एक बार एक छोटा लड़का था जिसको काफी गुस्सा आता था। उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला सौंपने का फैसला किया और कहा कि जब भी गुस्सा आए तो दीवार में एक कील ठोक देना। पहले दिन लड़के ने दीवार में 40 कील ठोकी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और दीवार में ठोके गए कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। लड़के को महसूस हुआ कि कीलों को दीवार में ठोकने की तुलना में अपने गुस्से को नियंत्रित करना बहुत आसान था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लड़के ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उसने अपने पिता को एक खुशखबरी सुनाई। उसके पिता ने उसे फिर दूसरा काम सौंपा। अब लड़के को पूरा दिन शांत रहने पर हर दिन एक कील निकालनी थी। एक दिन ऐसा आया जब लड़के ने सारी कीलें दीवार से निकाल ली थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर पिता ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार की तरफ ले गए। पिता ने अपने बेटे को दीवार में पड़े छेदों को दिखाया और बताया कि जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं, हमारे बोल भी दूसरे पे ऐसे ही गहरे निशान छोड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से पे नियंत्रण करना कितना जरूरी है। एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता और कठोर शब्दों के घातक तीरों से दूसरों की भावना को काफी ठेस पहुंचता है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, दिल की गति बढ़ जाती है और इंसान अधिक तेजी से सांस लेने लगता है। उस पल की गर्मी में फंसना बहुत आसान होता है। गुस्सा आना एक सामान्य भावना है। जब ये गुस्सा अत्यधिक बेकाबू हो जाता है, तब जाकर ये गंभीर समस्या पैदा करने लगता है। ये तनाव का कारण बन सकता है, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और यहां तक कि अन्य लोगों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित करता है। क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करने और कम करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। धीमी, गहरी, नियंत्रित सांसें लेने पर ध्यान दें। सबसे जरूरी यह है कि गुस्से के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समझें। क्रोध की भावना आमतौर पर शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षणों के साथ होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके दिल की गति और श्वास बढ़ रही है। आप निराशा, तनाव, जलन और क्रोध की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। तो कुछ बोलने से पहले परिस्थिति की गंभीरता को भापें, क्योंकि शब्द बड़े अनमोल होते हैं। इन्हें जाया नहीं जाने देना। आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। शुक्रिया।